एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आपको आंसर लिखना नहीं आता है। अगर आपको आंसर लिखना नहीं आएगा तो आप एग्जाम में नंबर कहां से लाओगे। तो एग्जाम में नंबर लाने के लिए आंसर लिखना सीखना जरूरी है। तो चलिए आंसर लिखना सीखते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ये सीबीएसई 2024 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फार्मर वाइल वर्किंग, जब एक फार्मर वर्क कर रहा था, काम कर रहा था अपने फार्म में, खेत में, वॉज बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक, तो उसको एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया। ही वॉज रश टू अ नियर बाय हेल्थ सेंटर, और वो नियर बाय हेल्थ सेंटर गया, वेयर द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू सेव हिज लाइफ, जहां पे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दी उसकी लाइफ को बचाने के लिए। तो सवाल क्या है, सवाल है व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई, डॉक्टर ने क्या इंजेक्ट किया और क्यों इंजेक्ट किया, ये हमें बताना है इसमें। वीडियो के एंड में एक बहुत ही कमाल का सवाल है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने वो सवाल कर लिया तो आपको सारे तरह के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे एग्जाम में। तो इसका आंसर कैसे लिखे, व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई, डॉक्टर ने क्या इंजेक्ट किया और क्यों इंजेक्ट किया। तो डॉक्टर ने क्या इंजेक्ट किया होगा, सोचो, क्या डॉक्टर ने कुछ नया बनाया होगा उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर उसको उसने काटा तो उस वक्त कोई नई दवाई बनाई होगी उसने क्या, या फिर उसने पहले से बनाई हुई दवाई दी होगी, यानी कि पहले से बनाई हुई एंटीबॉडी दी होगी, यानी कि प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी होगी। तो डॉक्टर इंजेक्टेड, हम यहाँ पे लिखेंगे, मेरे साथ साथ आंसर लिखिए, डॉक्टर इंजेक्ट, डॉक्टर इंजेक्ट्स प्रीफॉर्म्ड, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, डॉक्टर ने प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया, क्यों, टू इमीजिएट, टू इमीजिएट रिस्पॉन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट स्नेक वेनम, जो स्नेक वेनम है, जो सांप का जो जहर है, उससे उसके अगेंस्ट जल्दी से रिस्पॉन्स करना है भाई, टाइम नहीं लगाना है। टाइम लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं लगाना है, टाइम लगाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो इस अगेंस्ट स्नेक वेनम, इमीडिएट रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्नेक वेनम, क्विक, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, इसीलिए तो दिया गया है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को। क्यों, क्योंकि क्विक इम्यून रिस्पॉन्स है, जल्दी से इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करना है। अगर लेट हो जाएगा तो फिर वो बंदा मर भी सकता है, डेथ हो सकती है उसकी। अगला क्या है, अगला है नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय इंजेक्शन, जो इंजेक्शन थी उसने किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। तो क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी थी कि पहले गया सांप अंदर स्नेक वेनम, फिर उसके बाद जाके रिएक्शन हुई, फिर एंटीबॉडी बनी, ऐसे करके हुआ कुछ, आई थिंक नहीं। तो ये जो ये है, ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडी थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज, दिस इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये जो है ये पैसिव तरीका है इम्यूनिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीजेस एक साथ कवर की गई है, यानी कि थ्योरी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा यहाँ से कवर किया गया है। तो इसमें पूछा हमसे कि निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, लेकिन इसका सिम्टम क्या है, ABCDEF है ना, वो हमें फिलअप करना है बेसिकली। तो स्ट्रेप्टोकोकस इसका ये है, सिम्टम्स क्या होता है निमोनिया का, निमोनिया के सिम्टम्स हमें पता है, फीवर, फीवर होता है, ठंड लगती है, चिल्स होता है, और कफ होता है, हेडेक होता है, इसके अंदर हेडेक होता है हमें। और सीवियर केस में एक और चीज होता है, सीवियर केस में, सीवियर केस में क्या होता है, टर्न, टर्न ग्रे टू येलोइश, ब्लूइश, ब्लूइश रंग का हो जाता है। क्या, हमारे जो लिप्स होते हैं और फिंगर होते हैं, वो लिप्स और फिंगर जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। तो बी वाला सवाल क्या है, बी में हमसे पूछा है कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट तो साल्मोनेला है, ये तो हमें पता है, सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट राइनोवायरस है। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इसके हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, और बेसिकली इसमें रनिंग नोज होता है, रनिंग नोज, रनिंग नोज होता है, और नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज या कंजेशन होता है इसमें, ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद पूछा है रिंग वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो रिंग वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट बेसिकली 3 है, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन,
ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ये सब रिंगवॉर्म के कॉज है। एस्कैरियोसिस की बात करें तो एस्कैरिस से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है एस्कैरिस के, तो इसके सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर क्रैम्प, सॉरी मस्कुलर पेन होता है इसके अंदर, मस्कुलर पेन, फीवर होता है, फीवर, और एनीमिया भी होता है, और बेसिकली इसमें इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है इसके, ये इसके सिम्टम्स हैं। देन उसके बाद ये ह्यूमन डिसीज है एफ, कॉज इसका क्या है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और ये इसके सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से क्या होता है, एमीबाइसिस होता है, अगर आपको पता हो तो, एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं जिसको हम, एमीबाइसिस, एमीबाइसिस, या फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम 6 फिलअप कर लेते हैं, ये सारे के सारे 6 की 6 चीजें, तो हमें 3 मार्क्स एग्जाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स दे रखे हैं और ये टोटल 5 मार्क्स का है, 1.5 ये 3 मार्क्स हो गए, 4 और 5, ये टोटल 5 मार्क्स का है जो कि पार्ट्स में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल बट इज लॉस्ट इन कैंसर सेल। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो नॉर्मल सेल में होती है पर कैंसर सेल में नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में हमें लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, एक्सप्लेन करना है ना, तो ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर्टी, आपको मेरे साथ साथ लिखना है प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स बट इज लॉस्ट इन कैंसर सेल्स इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होती है वो प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि अंडरलाइन एग्जामिनर के घर उसी में जाएगी, इसीलिए इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स बट इज लॉस्ट इन कैंसर सेल इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच नॉर्मल सेल्स inhibit अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसको रोकता है, वो प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स के अंदर। ये प्रॉपर्टी नहीं होती है बट नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। देन उसके बाद सेकंड में पूछा है ऑल नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, सारी की सारी जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होती है उसमें जीन होते हैं जो कि बिकम कैंसरस सेल अंडर सर्टेन कंडीशन। हाँ भाई ऐसे जीन होते हैं। क्या वो जीन का नाम प्रोटो ऑन्कोजीन्स था या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन्स, दोनों नाम सेम है, अलग अलग मतलब नाम है लेकिन वो जो है सेम चीज के लिए यूज करा जा रहा है। नेम देन एंड एक्सप्लेन हाउ, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी ऑन्क यानी कि सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स में बी कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग बाय ऑन्कोजीन्स। तो वो ऑन्कोजीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑन्कोजीन्स में ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में ट्रांसफर हो जाता है, तब ये प्रॉपर्टी आती है। यानी कि हाँ हर सेल में प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो इनका रोल डिटेक्शन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में क्या होता है ये बताना है। तो इन बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में टिश्यू का टुकड़ा दिया जाता है, हमें पता है। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ टिश्यू इज एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन्ड किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको जो एग्जामिन्ड करना होता है इसी को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल
पैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी में ऐसा ही होता है, अ पीस ऑफ टिश्यू इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हम बोलते हैं। उसके बाद बी वाला है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो बेसिकली जो एमआरआई टेक्निक है, ये एमआरआई है, पहले तो हम ये लिख देंगे, एमआरआई इज यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ, पता है ये ना इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। एमआरआई इज यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, की इंटरनल ऑर्गन्स में जो कैंसर्स है उसको डिटेक्ट कौन करता है, एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। 1.5 मार्क्स का सवाल है ये, और ये भी 1.5 मार्क्स का, तो टोटल 3 मार्क्स का सवाल हो गया ये। तो बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं, तो ये जो है ये तो एक ही लोकेशन में कन्फाइंड रहता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फाइंड टू अ लोकेशन, एक ही लोकेशन में कन्फाइंड रहता है ये। और इसकी और क्या खास बात है, डू नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं करता। और इसकी कॉज लिटिल डैमेज, मतलब ज्यादा डैमेज नहीं होता है सेल्स को, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में उल्टा हो रहा होता है। तो अब इसका क्या लिखेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक। इसको क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। और ये स्प्रेड करता है, और ये कॉज हाई डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज करता है ये बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख के आ जाएंगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है, याद है क्या वो मेटास्टेसिस है। हाँ, तो मेटास्टेसिस को हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम बोलेंगे द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, द मोस्ट feared property of malignant tumor is metastasis। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन दिस प्रॉपर्टी सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ना, उससे सेल स्लफ्ड ऑफ हो जाता है, स्लफ्ड ऑफ यानी थोड़ा सा निकल जाता है और ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पे फैल जाता है, और वहां पे भी एक नया ट्यूमर बनाता है। तो ये चीज हम लिखने वाले हैं, इन दिस प्रॉपर्टी सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर गेट स्लफ्ड यानी टूट करके निकल जाती है, गेट स्लफ्ड and spread to a distant site that distant site चले जाती है, that form new tumor, जो कि वहां पे एक नया ट्यूमर बनाता है, that form new tumor there, जो कि वहां पे एक नया ट्यूमर बनाता है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट 2 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 3 मार्क्स का है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्मैक का केमिकल नाम क्या है, और इसका कंजप्शन को हम ड्रग एब्यूज क्यों कहते हैं। तो स्मैक का केमिकल नाम है डाई एसिटाइल मोर्फिन, ये आपको पता होना चाहिए। स्मैक हम लिखेंगे, स्मैक इज केमिकली मेरे साथ साथ लिखिए, केमिकली डाई एसिटाइल मोर्फिन। इट्स कंजम्पशन, इसका जो कंजम्पशन है
उसको हम क्यों बोलते हैं ड्रग एब्यूज, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है और बॉडी फंक्शन को भी स्लो डाउन करता है। इट्स कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट एज डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। ये डिप्रेसेंट क्या होता है, जो कि डिप्रेशन को कम करता है। इट एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस, इसीलिए हम इसको ड्रग एब्यूज कहते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन है नेम द सोर्स ऑफ प्लांट, सोर्स ऑफ प्लांट बताना है और इसका एक इफेक्ट भी बताना है बॉडी के ऊपर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। marijuana का सोर्स क्या है? marijuana तो कैनाबिनोइड्स है और कैनाबिनोइड्स का सोर्स तो होता है कैनबिस सटाइवा। तो इसका आंसर है कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा, ये तो इसका सोर्स हो गया, सोर्स प्लांट। देन उसके बाद हम लिखेंगे एक इफेक्ट इसका क्या है बॉडी के ऊपर। ये बेसिकली जो है इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोकेन की बात करते हैं तो कोकेन जो है इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इरिथ्रोजाइलम कोका इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर, एक इफेक्ट बताना है। तो एक इफेक्ट बता देते हैं कि एनर्जी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज एनर्जी को इंक्रीज करता है। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेपेवर सोम्निफेरम से, पेपेवर यानी कि पॉपी प्लांट से, पेपेवर सोम्निफेरम। और इसका एक इफेक्ट क्या है, ये बेसिकली पेन किलर है, दर्द निवारक पेन किलर है ये बेसिकली। यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन की इसमें दो क्वेश्चन आ रखे हैं जो कि दोनों 2-2 मार्क्स के हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है मेंशन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के उस पार्ट्स को मेंशन करना है जो कि अफेक्टेड होता है निमोनिया में और कॉमन कोल्ड में। तो वो कौन सा पार्ट है हम बता देते हैं पहले इसका। तो हम लिखेंगे आंसर में पार्ट अफेक्टेड इन फर्स्ट निमोनिया। निमोनिया में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है हम बता देते हैं। निमोनिया में एल्वेलाई ऑफ लंग्स अफेक्ट होता है। सेकंड कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में कौन सा वाला पार्ट अफेक्ट होता है? कॉमन कोल्ड में जो पार्ट अफेक्ट होता है वो है नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, बट ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली, बट नॉट लंग्स, पर वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है कॉमन कोल्ड। ये चीज हमने बता दी है, बताना है राइट द पॉजिटिव एजेंट, इन दोनों डिसीज के पॉजिटिव एजेंट भी लिखने हैं। तो अब हम लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट्स फर्स्ट। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और बाकी हम बात करें कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वो राइनो वायरस है, हमें पता है। कॉमन कोल्ड को इसका पॉजिटिव एजेंट है राइनो वायरस। तो अगर आप देखिए कितना अच्छा है, अगर आप इस तरह से लिख के आ जाए जिस तरह से मैंने लिखा है पार्ट अफेक्टेड और पॉजिटिव एजेंट ऐसे करके, तो सच्ची में एग्जामिनर नंबर देगा देखते ही उसको, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली सारे आंसर दिख रहे हैं ना, आंखों के सामने उसको दिख रहे हैं, उसको एक पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए उसके लिए और अच्छा है। अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो का इंपॉर्टेंस क्या है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ में, यानी प्लाज्मोडियम की जो लाइफ है उसमें फीमेल एनाफिल्स का रोल क्या है बेसिकली। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या रोल है पहले तो बताइए। एक रोल तो यह है कि वो होस्ट की तरह एक्ट करता है, होस्ट इन द सेंस कि क्या,
कि वो उसके अंदर अपनी जिंदगी जीता है, लाइफ साइकिल को, अपनी लाइफ साइकिल को जीता है। और एक दूसरा ये कि वो वेक्टर की तरह एक्ट करता है। तो हम लिखेंगे फीमेल एनाफिल्स, फीमेल एनाफिल्स, एनाफिलेज, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटोस act as host as well as vector। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कोमा मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज depend on it for life cycle, life cycle मतलब अपनी लाइफ साइकिल के लिए इसी पे डिपेंड रहता है। ये बेसिकली प्लाज्मोडियम जो है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो के ऊपर डिपेंड रहता है। अब सीबीएसई 2021 के सवाल को देखते हैं। सीबीएसई 2021 में बेसिकली 4 सवाल आए हुए हैं। तो पहला सवाल है राइट द साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बताना है हमें। साइंटिफिक नेम किसका बताना है? जो पॉजिटिव एजेंट है निमोनिया का, उसका साइंटिफिक नेम बताना है। और मेंशन करना है किसी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स को, इसके किसी एक स्पेसिफिक सिम्टम को मेंशन करना है। स्पेसिफिक यानी कि जो सिर्फ इसी बीमारी में होती हो। तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, डायरेक्ट लिख देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये इसके कॉज हो गए, इसके पॉजिटिव एजेंट हो गए। अब हम लिखेंगे इसका स्पेसिफिक सिम्टम, स्पेसिफिक सिम्टम इज क्या होता है? लिप्स एंड फिंगर, लिप्स एंड फिंगर्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश इन कलर। ये ऐसा फीचर है ना जो सिर्फ इसी में दिखता है, निमोनिया बीमारी में दिखता है और किसी में नहीं दिखता है ये फीचर। अगला सवाल है एक्सपेंड माल्ट, माल्ट को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है माल्ट को, माल्ट को एक्सपेंड करते हैं MALT, माल्ट। म्यूकोसल पता है आपको, मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बता रखा है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। और इसका लोकेशन क्या है? वन लोकेशन हमें पता है, जितनी भी लाइनिंग होती है हमारे अंदर मेजर ट्रैक्ट की, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग हो गई, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। और हमें ये भी पता है ये 50% ऑफ द बॉडी को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर हमें पहले डिटेक्ट करना है कैंसर को तो 3D इमेजेस ऑफ टिश्यू आर एसेंशियल। हाँ, टिश्यू का 3D इमेज चाहिए। ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम बताइए और उसका बेसिस क्या है जिसके बेस पे ये जनरेट करता है लिविंग टिश्यू। तो ये जो टेक्निक है ये बेसिकली सिटी स्कैन है। सिटी स्कैन किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है? एक्सरे के बेस पे किया जाता है बेसिकली। तो हम लिखेंगे सिटी स्कैन, सिटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, computed tomography is technique based on x-rays produces 3D images of tissue of internal organ। तो ये है इसका आंसर। नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के रेफरेंस में हमें आंसर देना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 1 मार्क्स आ रहे हो गए, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम। वेयर इन आवर बॉडी स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट। तो हमारे बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम
और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बस यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। अब पूछा व्हाट इज द हेरोइन, वो टिपिकली नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं इसको, हमें ये बात पता है। अभी अभी ये सवाल पूछा गया था, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज हेरोइन केमिकली। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को बोलते हैं। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच ओपियोइड्स एक्सट्रैक्टेड। तो ओपियोइड्स जो है पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। तो एक एक मार्क्स के सारे हो गए, हमें 3 मार्क्स मिल गए। सीबीएसई 2020 में जो है इसका एक ही सवाल आया हुआ जो कि 3 मार्क्स में आया है। बड़ा ही आसान सवाल है, अगर एंटीबॉडी की बेसिक नॉलेज है तो आप इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी। तो हम लिखेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। वो प्रोटीन होते हैं, हमें पता तो है ये बात। एक ये बात हो गई। अब पूछा है नेम द टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होते हो बताना है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय किससे? ये बीटा लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट्स सेल्स। तो जो बीटा लिम्फोसाइट सेल होती है उससे ये प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी, हमें पता है। अब पूछा कि एक्टिव, ये राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? जो एंटीबॉडी ना हम ना बॉडी के अंदर बनाते हैं, डेलिबरेटली माइक्रोब को इंजेक्ट करते हैं। इम्यूनिटी में क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को डालते हैं। तो यही लिख देते हैं जो मैंने बोला। इन एक्टिव इम्यूनिटी, इन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? इन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स माइक्रोब इंजेक्टेड इन बॉडी डेलिबरेटली इंजेक्ट किया जाता है उनको, डेलिबरेटली टू फॉर्म एंटीबॉडीज इन दी बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। जबकि उसमें क्या होता है? पैसिव वाले में हम लिखेंगे वाइल इन पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स, जबकि पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डाल जाते हैं। वाइल इन पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी टू क्विक, जल्दी से इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, टू क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। एज इन केस ऑफ, ऐसा किस किस में होता है? एज इन केस ऑफ टिटनस में ऐसा होता है, टिटनस। और स्नेक बाइट में भी ऐसा होता है, जो हमने शुरू में एक सवाल देखा था, फार्मर को सांप ने काट लिया था वाला, स्नेक बाइट्स। तो ये 3 मार्क्स का सवाल था। और यहाँ पे अब सारे के सारे 5 साल के जो क्वेश्चन आए सीबीएसई के वो खत्म हो गए। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो में है ना, तो सही कह रहा हूँ, अब वीडियो के एंड में आ गए आप। वीडियो के एंड में अगर हम आ गए और हमने देखा कि इससे सवाल जो कैसे किया जाता है सॉल्व, पूरे के पूरे 5 सालों के सवाल सॉल्व करना, आंसर लिखना हमने सीख लिया है। तो अब जो भी एग्जाम आने वाला है, जो आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो हाफ ईयरली का हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आप में जुनून है पढ़ने का। आप यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।